सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में WBA रिपोर्ट्स के संबंध में आज मैं पोर्टफोलियो की आपको जानकारी दूंगा। पोर्टफोलियो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में सभी शिक्षकों ने कई सवाल किए थे, आप लोग चाह रहे थे इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो आज मैं इसी को कवर करूंगा। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि पोर्टफोलियो क्या है और कैसे आप इसको तैयार करेंगे, और फॉर्मेट भी आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं क्या इसका फॉर्मेट रहेगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। उससे पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि WBA के संबंध में कई रिपोर्ट्स तैयार करनी है, उनकी पूरी जानकारी, WBA के तीनों चरणों की जानकारी, उसके अलावा शेड्यूल की जानकारी, ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां के संबंध में वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल पर, एडी एजुकेशन पर। तो आप सभी वो वीडियोस जरूर देखें, आपको वर्कशॉप के संबंध में उन वीडियोस की आवश्यकता होगी, उसमें सभी महत्वपूर्ण चीजों को आप जरूर देख लें। तो उसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं और इस वीडियो के आखिर में भी वो आपको दिखाई देंगे, तो आप जरूर देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज इस वीडियो में हम बढ़ेंगे पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो के बारे में देखिए कई लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं, इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत रहती है शिक्षकों में। तो पोर्टफोलियो साधारण भाषा में हम समझे तो देखिए ये लिखा हुआ है यहां पर, पोर्टफोलियो छात्र को अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है। अध्यापक को भी उन छात्र की उन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो छात्र के साथ कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर घटित हो रही हैं। तो यानी कि आप एक विद्यार्थी को लेकर पूरा आकलन कर सकते हैं कि उसके संबंध में जो जो चीजें हो रही हैं, उसको जो परेशानियां आ रही हैं, और इवन जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो खुद समझ पाते हैं कि उनकी को क्या परेशानियां पेश आ रही हैं, आकलन हो पाता है। यह एक समय अवधि के भीतर छात्र द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। तो यहां पर देखिए एक विद्यार्थी को एक सत्र के दौरान या जो निश्चित समय हम निर्धारित करते हैं, उसमें विद्यार्थी के कार्यों को, उसके विद्यालय के अंदर के कार्यों को कितना वो चीजें कर रहा है जो उसको घर के लिए दी जा रही हैं, या हर तरह की एक्टिविटीज में कितना काम कर रहा है, वो कितनी गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहा है, अटेंडेंस कैसी है, ऐसी कई तरह की जानकारी होती है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि यह एक समग्र रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। समग्र का मतलब आप जानते ही हैं कि विस्तृत रूप में ये एक विद्यार्थी की पूरी जानकारी को बताता है, वो कितना क्या चीज में कितना बेहतर है, कितना कम है, और क्या क्या उसकी आवश्यकता है, पारिवारिक और पर्सनल आवश्यकताएं क्या है। कई तरह की जानकारियों को आप इन रिकॉर्ड्स के जरिए, इन बातों के जरिए लिखित में आप स्टोर करते हैं, एक लिखित रिपोर्ट बनाते हैं, और उससे काफी कुछ जानकारी आपको मिलती है विद्यार्थी के बारे में, आकलन करने में और मूल्यांकन करने में। अब यहां पर विद्यार्थी, इसमें छात्र का कौशल और ज्ञान का किस प्रकार विकसित हो रहा है, उसका ज्ञान और कौशल, उसकी एक छवि उभर कर सामने आती है कि ये इस तरह का विद्यार्थी है और इस तरह की परफॉर्मेंस है इसकी, इस तरह की जो इसकी क्षमता है और योग्यता है। यह विद्यार्थियों को उनके कार्य के बारे में बताने में और प्रदर्शन के लिए उनको प्रेरित करता है। तो यानी कि आप इसके जरिए फीडबैक दे सकते हैं और विद्यार्थी प्रेरित होते हैं कि किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है, किन चीजों में हमें ध्यान ज्यादा देना है, किन को और निखारना है, और छात्र अधिगम और आकलन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो इससे एक विद्यार्थी में एक अच्छी भावना आती है कि वो समझता है कि हम पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और उस पर वो अपनी तरफ से भी मेहनत करता है। तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, एक बहुत अच्छा साधन है उनके बढ़ने में और अध्यापकों की मदद के लिए। तो ये होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को आप एक साधारण शब्दों में समझें तो विद्यार्थी का एक पूरा लेखा जोखा, एक उसकी हर तरह की जानकारी इसमें होती है। तो अब इसके फॉर्मेट को हम जानेंगे, आप एक फॉर्मेट समझें इसका, ये यहां मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये है फॉर्मेट। यहां पर देखिए स्टार्टिंग में आप, शुरुआत में आप विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, जो स्कूल का नाम, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जाति, धर्म, जाति, वर्ग और किस कक्षा में है, जन्म तिथि, और भी अन्य जानकारी जो आप यहाँ जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। यहाँ आप ये ना समझें कि ये कोई फिक्स फॉर्मेट है, ये एक आइडिया मैं आपको प्रॉपर दे रहा हूँ। इसके आधार पर आप कोई भी बिंदु बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई परिवर्तन कर सकते हैं। उद्देश्य ये होना चाहिए कि विद्यार्थी का एक बेहतर जानकारी आप पोर्टफोलियो में दे पाएं, उसी से एक्सपर्ट आपके इंप्रेस होंगे और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है शाला में उपस्थिति के दिन कितनी समय में उसकी उपस्थिति क्या रही है, किन किन महीनों के हिसाब से, प्रार्थना में शामिल होता है या नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो फंक्शंस होते हैं उनमें कितना पार्टिसिपेट करता है, होमवर्क में कितना अच्छा है वो। यहाँ आप टिक मार्क्स का तरीका बताया गया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यानी कि विवरण दे सकते हैं एक एक दो दो लाइन का, यह आप पर डिपेंड करता है।
यूनिफॉर्म के बारे में कैसा है और उसकी स्कूल बैग की स्थिति कैसी रहती है, साफ सुथरा रखता है, नहीं रखता है, क्या रखता है, कक्षा में कितना सहयोगी है, लोगों से कितना बातचीत करता है, क्या व्यवहार है उसका, पढ़ाई में क्या रुचि रखता है, परिवेश महादेश की घटनाओं के बारे में कितनी रुचि रखता है, यानी कि एक तरह से जनरल नॉलेज में कैसा है, उसकी आसपास की घटनाओं को कितना जानता है, सहपाठियों से कैसा बर्ताव है उसका, उसके साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ कैसा है, प्रवृत्ति कैसी है उसकी, वो कैसा है, अंतर्मुखी है यानी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, बोलने वाला है, डरपोक है, निडर है, ये सब, खेलकूद में कितनी रुचि रखता है, ये पॉइंट है, संगीत में रुचि है या नहीं, नृत्य में रुचि है। उसके बाद आप कुछ डिस्क्रिप्शन में पॉइंट दे सकते हैं, किन विशेष चीज़ों से उसका लगाव है, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी दें, एक डिस्क्रिप्शन दें, एक विवरण दें उसके बारे में। उसके बाद शारीरिक मानसिक कमी हो तो वो आप बताएं। भविष्य को लेकर कोई कल्पना रखता है, उसकी क्या सोच है, क्या समझ है, इसके बारे में बात करके यहाँ लिखें। परिवार में लोगों की संख्या की, परिवार की पूरी जानकारी, आर्थिक साधनों की जानकारी, और अभिभावक बच्चे के पढ़ाई के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, माता पिता के विचार आप लिख सकते हैं या उनसे बात करके, और कोई भी विशेषता जो आप लिखना चाहें। तो यहाँ कोई एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि इतने सारे पॉइंट तो मैंने ही बता दिए, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और एक बेहतर पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्टिव बनाएं आप, एक अच्छा जिससे लगे कि हाँ यार विद्यार्थी के बारे में आपने कुछ काम किया है और आप वाकई उसकी जानकारी आपने दी है, उसका पूरा एक जानकारी प्रदर्शित हो। तो ये है पोर्टफोलियो। तो इसको आप इस तरह से तैयार करें इन बिंदुओं के आधार पर, तो एक बेहतर पोर्टफोलियो आप बना पाएंगे। तो इस तरह से आप करें, ये भी आपसे जरूर वर्कशॉप में इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ये। तो इस तरह से रिपोर्ट बनाए पोर्टफोलियो की। तो इसी तरह की और जानकारियां मैं और आपको रिपोर्ट्स बताऊंगा आगे भी। तो आप सब्सक्राइब कर लें अभी चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, तभी आपको हर अपडेट मिलेगा इस चैनल पर डाला हुआ हर वीडियो का। तो आप ये कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं।